फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मेरी गाड़ी आजकल कुछ ज्यादा ही पेट्रोल पी रही। सो अगर गाड़ी पेट्रोल पीती तो वह आपको कई सारी जगह पर घुमा सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही पेट्रोल अगर कोई इंसान पी ले तो क्या होगा? तो अगर कोई इंसान गलती से पेट्रोल पी लेता है तो इसके काफी ज्यादा नुकसान उस बंदे को झेलने पड़ सकते हैं। जैसे पेट्रोल पीने के बाद ही उसके पेट में बहुत तेज जलन होने लगेगी, क्योंकि पेट्रोल उसके इंटरनल ऑर्गन को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से उसको नॉर्मल उल्टी या खून की उल्टी भी हो सकती है। साथ ही साथ पेट्रोल पीने से इंसान के फेफड़ों पर भी असर होता है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और इसका असर उसकी आंखों पर भी दिखता है और वो अंधा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में पेट्रोल पीने से इंसान की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयों के साथ साथ कैप्सूल भी खाने के लिए देते हैं और कैप्सूल को देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि आखिर कैप्सूल के दोनों पार्ट्स अलग अलग कलर के क्यों होते हैं? तो दरअसल कैप्सूल दो पार्ट से मिलकर बनता है, कंटेनर और कैप, जिसमें कंटेनर वो पार्ट है जिसमें की दवाई भरी जाती है, इसलिए कंटेनर का साइज भी बड़ा होता है। वहीं दूसरा पार्ट होता है कैप, जिसका काम कंटेनर को कवर करना होता है। अब बात करें कैप्सूल के अलग अलग रंग की, तो इसके पीछे कारण होता है कि फैक्ट्री में वर्कर को इन कंटेनर्स को कैप को पहचानने में परेशानी ना हो और काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और अगर कंटेनर और कैप को सेम कलर में बना दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के समय होने वाली गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी कारण से कैप्सूल का साइज और कलर अलग अलग होता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि सभी डॉक्टर्स ब्लड सैंपल लेते समय हमेशा रिंग फिंगर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं। पहला ये, जो कि हमारी पिंकी फिंगर और थंब होता है ना, वो कलाई के बहुत पास होती है और अगर किसी केस में इन्फेक्शन फैलता है तो उससे अंगूठे से कलाई और कलाई से पूरे शरीर में फैलने का ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो अब हमारे पास बचती है रिंग फिंगर के अलावा 2 और उंगलियां, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। तो हमारे हाथ में रिंग फिंगर ही एक ऐसी फिंगर होती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कम करते हैं। यहाँ तक कि राइटिंग में भी रिंग फिंगर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर ब्लड सैंपल लेते समय मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर में सुई चुभोई जाए तो उसे ठीक होने में वक्त भी लगता है। रिंग फिंगर की स्किन हमारे हाथ की बाकी उंगलियों की स्किन से काफी ज्यादा पतली होती है और इसलिए रिंग फिंगर से ब्लड सैंपल ले पाना ज्यादा आसान होता है। और चौथी वजह यह कि रिंग फिंगर से ब्लड लेते समय हमें कम दर्द होता है, इसलिए सभी डॉक्टर्स हमेशा रिंग फिंगर से ही ब्लड लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने कई तरह के गेम्स खेले और देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एयरवुल नाम के इस गेम के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? तो ये गेम ज्यादातर ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा में खेला जाता है। इसमें खेलने वाले दोनों खिलाड़ियों को आमने सामने बैठा दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों के कानों पर एक धागा बंधा जाता है और इन दोनों खिलाड़ियों को इस धागे को अपने कान से खींचना होता है और जिसके कान पर यह धागा आखिर तक बंधा रहता है वह इस गेम का विनर होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह गेम कितना पेनफुल होता है, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि इस गेम को खेलने से खिलाड़ियों की दर्द को सहने की शक्ति बढ़ जाती है और यह गेम भी वही खिलाड़ी जीत सकता है जिसमें दर्द को सहने की शक्ति ज्यादा हो। फैक्ट नंबर 5, मार्वल पूरी दुनिया में इतनी फेमस प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी कि इसका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इन्हीं की मूवी का फिक्शनल कैरेक्टर जिसका नाम है ग्रूट। वैसे तो कैरेक्टर मूवी में सीजीआई की मदद से डाला गया है, लेकिन मूवी में बैकग्राउंड में इस कैरेक्टर को आवाज दी है हॉलीवुड के बहुत ही मशहूर एक्टर विन डीजल ने। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्वल वालों ने विन डीजल को इस कैरेक्टर को अपनी आवाज देने के लिए 360 करोड़ रुपए पे किए, क्योंकि पूरी मूवी में विन डीजल को सिर्फ एक ही डायलॉग बोला और वो है I am Groot। बस इसी के बदले में मार्वल वालों ने हमारी कई बॉलीवुड फिल्मों के कुल बजट के जितना पैसा इस एक्टर को पे कर दिया। हालांकि विन डीजल ने सिर्फ इसी एक लाइन को और कई भाषाओं में रिकॉर्ड किया और मार्वल की मूवीज के साथ इनकी आवाज को भी दुनिया भर में काफी पसंद किया गया। फैक्ट नंबर 6, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को तो आप सभी जानते होंगे, पक्का है ये तो। लेकिन क्या आपको पता है कि फुटबॉलर लियोनेल मेसी के नाम को उनके ही देश में बैन क्यों किया गया? उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यह है कि उनका इतना ज्यादा मशहूर होना। दरअसल मेसी दुनिया के टॉप फुटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं और उनका पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा क्रेज है। लेकिन अर्जेंटीना में ये क्रेज एक नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच चुका है, क्योंकि अर्जेंटीना में लोग अपने बच्चों का नाम तो मेसी रख रहे हैं, साथ ही अपना भी नाम बदलकर मेसी कर रहे हैं, जिससे कि अर्जेंटीना में मेसी नाम के लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे कि वहां की गवर्नमेंट को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर एक ही नाम के चलते लोगों का लीगल डॉक्यूमेंट बनाना भी मुश्किल हो गया। सभी का नाम मेसी होने से किसी और का पार्सल किसी और को डिलीवर हो जाता और इस तरह यह बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लग गया है। तो इसका समाधान निकालते हुए अर्जेंटीना ने लोगों का मेसी नाम रखने पर ही बैन लगा दिया और अगर कोई अपना नाम या अपने बच्चों का नाम मेसी के नाम पर रखता है तो उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाएगा। नंबर 7, हमारे आसपास मौजूद अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए हम कई अलग अलग सेंस का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे अगर हमें किसी गंध का पता लगाना है तो हम नाक की मदद लेंगे, और अगर हमें किसी चीज का टेक्सचर पता करना हो तो उसे हमारी स्किन की मदद से छूकर हम सेंस करते हैं। और इसी तरह दिन भर हम कई तरह के सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी चीज को सेंस करते हैं तो हमारी बॉडी उसका डेटा हमारे दिमाग तक भेजती है और फिर हमारा दिमाग उसे डिकोड करके उसके बारे में हमें बताता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी सभी इतनी सारी सेंसेस में से सबसे फास्टेस्ट सेंस कौन सी होती है? तो वो सेंस होती है हमारी हियरिंग सेंस, मतलब कि हमारे आवाज को सुनने की सेंस हमारी बॉडी में सबसे तेज होती है। और इसी सेंस में हमारा दिमाग किसी भी साउंड को सुनकर उसे सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ही डिकोड कर लेता है। नंबर 8, वैसलीन तो आजकल हर घर में पाया जाता है, लेकिन साथ ही यह काफी यूजफुल भी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप वैसलीन को खा सकते हैं तो शायद जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा इंसान भी है जिसने कई सालों तक वैसलीन को खाया? जी हाँ दोस्तों, ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वैसलीन के फाउंडर रॉबर्ट चिज़ब्रो है। दरअसल इन्होंने जब वैसलीन बनाया था तो इन्हें अपने प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा भरोसा था और उनका दावा भी था कि वैसलीन को कंज्यूम भी किया जा सकता है और उसका इंसान की हेल्थ पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा वैसलीन खाने के कई हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। यही साबित करने के लिए उन्होंने वैसलीन खाना शुरू कर दिया। वह रोजाना सुबह 1 चम्मच वैसलीन खाया करते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वैसलीन खाई, लेकिन इसका उनके हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं नजर आया, बल्कि उन्होंने हेल्दी रहते हुए अपनी लाइफ गुजारी और 96 साल की उम्र तक जिंदा रहे। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि कैसे एक बूढ़ी महिला ने पूरे देश का इंटरनेट कनेक्शन ही काट दिया? तो ये किस्सा है 2011 का, जहां जॉर्जिया की कबाड़ चुनने वाली 75 साल की महिला ने एक बार गलती से अपने पड़ोसी देश का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। ये महिला जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी से कुछ दूरी पर कबाड़ चुन रही थी। तभी यह मानो उनके हाथ में खजाना लग गया और उन्हें जमीन के अंदर बहुत सारा कॉपर दबा हुआ मिला। वह महिला उस कॉपर को जमीन से खोद कर निकालने लगी, लेकिन तभी उनका फावड़ा गलती से जमीन के अंदर दबी फाइबर ऑप्टिक केबल पर लग गया और केबल डैमेज हो गई, जिससे जॉर्जिया के पड़ोसी देश आर्मेनिया का इंटरनेट कनेक्शन ही कर गया। 90% इंटरनेट 5 घंटों से भी ज्यादा समय के लिए बंद रहा। लेकिन बाद में जब केबल में हुए इस डैमेज का पता लगाया गया तो इसे ठीक भी कर लिया गया और वहीं मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें वापस छोड़ भी दिया गया। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके फैक्ट्स अगर आपके दिल तक पहुंचे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फैक्ट नंबर 10, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हैं, लेकिन आज मैं आपको अंडर वाटर पेंटिंग दिखाने वाला हूं जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। इनका नाम है विजय शिंदे और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि ये पानी के अंदर भगवान शिव की काफी सुंदर पेंटिंग बनाते हुए दिख रहे हैं। इस पेंटिंग पर विजय ने बताया कि ये पेंटिंग उन्होंने पानी के अंदर एक सांस में बनाई, जिसके लिए उन्होंने चारकोल और चॉक्स का इस्तेमाल किया। और सबसे खास बात यह है कि इस पेंटिंग को बनाते समय उन्होंने कोई बाकी डाइविंग इक्विपमेंट्स तो छोड़ो, यहाँ तक कि स्विमिंग गॉगल्स भी नहीं पहने। बिना किसी इक्विपमेंट्स की मदद की पानी के अंदर बनाई गई महादेव की इस कमाल की पेंटिंग को इंटरनेट पर काफी प्यार मिला। आपको अंडर वाटर पेंटिंग कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके फैक्ट्स अगर आपके दिल तक पहुंचे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।